हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज इस चैनल पर 10th क्लास की 12वीं वीडियो है और यदि आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम बिना देरी किए हैं स्टार्ट करते हैं 10th क्लास में एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न दिया है हमें निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। अर्थात ये जो हमें समस्या दे रखी है, जो प्रश्न दे रखा है, इससे हमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं पहले। ठीक है, और उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है उनका। ठीक है, क्या करना है, पहले रैखिक समीकरण बनाना है, फिर उन रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं। वैसे मैंने बेसिक में आपको समझाया था कि ग्राफीय विधि क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हल देखते हैं इसका। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़िएगा, क्या कहा गया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी टोटल कितने विद्यार्थी हैं इसमें, 10 है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जैसे मान लो ये लड़कियों की संख्या मान ली हमने x। ठीक है, अब जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो मान लो लड़कों की संख्या ये y, इनसे 4 अधिक हो रहे हैं, तो x बराबर y प्लस 4 निकलता है। ठीक है, से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने बताया था कि जिसकी हमें संख्या निकालनी होती है, जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है, उनको हम चर मान लेते हैं, अर्थात x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, और कैसे मानते हैं, क्रम से। तो सबसे पहले क्या दिया गया हमें, लड़कियों, तो लड़कियों की संख्या को मान लेंगे हम y लिखेंगे, x मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। ठीक है, फिर क्या कहा है, फिर लड़कों की संख्या भी ज्ञात करनी है, तो हम लड़कों की संख्या मान लेते हैं लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या y। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्नानुसार पहली कंडीशन ये है आपकी कि विद्यार्थी, यानी कि कक्षा 10 के टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10। तो इसका मतलब लड़का और लड़की दोनों को मिला के 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस y बराबर 10। इसे मान लो आप समीकरण ए। ओके, फिर इसके बाद आगे देखो क्या कहा गया है। फिर आगे कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी, x मान लिया हमने। ठीक है, वो लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है, अर्थात लड़कों की संख्या कितनी है, y, और लड़कों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों से वो 4 और अधिक है, तो इसमें 4 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो x बराबर y प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, जो चर राशि है उसको एक तरफ ले आते हैं, चर राशि को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x, इधर को आएगी ये माइनस का y बराबर 4 हो जाएगा। इसे मान लो समीकरण 2। ठीक है, तो ये निकल के आ गया समीकरण युग्म। इस पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, समीकरण युग्म बन गया, ये समीकरण युग्म बन गया। ठीक, अब हमें ग्राफीय विधि द्वारा इनको हल करना है। ठीक है,
तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसमें कम से कम आपको 2 या 3 पॉइंट निकाल ले होते हैं एक्स और वाई के। तो यहाँ मान लेता हूँ मैं एक्स, यहाँ मान लेता हूँ वाई। ठीक है, ये मैं निकाल रहा हूँ पहली समीकरण के लिए, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए। अब देखो यहाँ पॉइंट निकालते कैसे हैं, ये समझना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लो पहली समीकरण आपकी दे रखी है x प्लस वाई बराबर 10। ये पहले मैं आपको रफली वर्क करके दिखा रहा हूँ, रफ कार्य। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, अभी आपके पास दे रखा है x प्लस वाई बराबर 10। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं y का मान क्या आगा। तो यहाँ इस वाली समीकरण में x का मान 0 रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ से y का मान निकल के आएगा 10। ये कब आया था, जब x का मान 0 था। तो इसका मतलब x का जो मान है यहाँ रखेंगे, x का मान 0 है। जब 0 रखा था तो y का मान कितना आ जाएगा, 10। तो y का मान आ गया 10। इस तरह से पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब दोबारा x बराबर 1 रख के देख लेता हूँ। ठीक, x बराबर 1 रखने पर क्या होगा, तो यहाँ पर इस वाली समीकरण में फिर से x की जगह 1 रखूंगा, ये हो जाएगा 1 प्लस y बराबर 10। अब ये 1 इधर को जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 1, y बराबर 9। ठीक है, तो इसका मतलब जब x का मान 1 था तो y का मान 9 निकल के आया। तो यहाँ पर x बराबर 1 हो जाएगा, y का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे आप। ऐसे में x बराबर, और जरूरी नहीं है जो कि मैं रख रहा हूँ वही आप भी रखें, आप कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखें यहाँ पर जो y और x के मान जो निकल के आए वो हमेशा पूर्णांक होने चाहिए, क्योंकि पूर्णांक होंगे तो हमें ग्राफ में दर्शाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर x बराबर में 2 रखता हूँ, 2 रखने पर, ठीक है, तो देखता हूँ y का मान क्या है। अब यहाँ पर जो x है इसकी जगह मैं 2 रख देता हूँ, प्लस यहाँ y बराबर 10। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, ये 2 इधर जाएगा, इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा 8। ठीक है, तो इसका मतलब x का मान जब हमने 2 लिया तो y का मान कितना आया, 8। ये समीकरण पहले के पॉइंट निकल आए हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसे रफ कार्य को मिटा देता हूँ, फिर दूसरे वाले पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूँ दूसरे समीकरण की। तो दूसरी वाली टेबल में यहां बना लेता हूं। और ये निकाल रहा हूं मैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 कौन सी हमारी, ये वाली, ये पहली थी। ठीक है, पहली की निकाल लिए, ये लिख दिया मैंने, 2 के निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ पर रख लेंगे हम x, यहाँ रख लेंगे y। ठीक, तो इसी विधि द्वारा हम फिर से इसके पॉइंट निकालेंगे। मान आपके पास दे रखी है दूसरी वाली समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, अब यहाँ से फिर से आपको वही करना है जैसे यहाँ किया था, पहले x बराबर 0। ठीक है, जिससे आपको सुविधा हो वही पॉइंट रखना। ठीक है, और हमेशा x और y के मान हमेशा पूर्णांक के आने चाहिए, ऐसा मान रखना, वरना ग्राफ पर दर्शाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे गलत नहीं आएगा, उससे भी जाएगा।
फिर यहाँ से x बराबर 0 रखा मैंने, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से y का मान जो आएगा निकल के माइनस का 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब x का मान 0 था तो y का मान 4 आया। तो x का मान 0 और y का मान माइनस का 4 निकल के आया। ठीक, इसी तरह से x बराबर 1 रख के देखेंगे आप, 1 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से अब y का मान निकालना है मुझे, इस x की जगह 1 रखेंगे, माइनस वाई बराबर 4। तो y का मान यहाँ से निकल कर ये इधर को जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3 और ये माइनस का इधर चला जाएगा, तो y बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान 1 था तो y का मान माइनस के 3 निकल के आया। ओके, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, x बराबर 2 रखना है। 2 रखने पर तब देखते हैं y का मान क्या है, यहाँ पर x की जगह मैं 2 रखूँगा, माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ से मैं y का मान निकालूँ तो हो जाएगा माइनस का y, ये 2 इधर जाएगा, बचेगा 2 केवल, तो y का मान कितना है, माइनस का 2। ठीक, इसका मतलब x का मान 2 रखने पर y का मान माइनस का 2 निकल के आया। अब ये पॉइंट निकल आया। अब देखते हैं अब ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, अर्थात कैसे दर्शाते हैं। ये तो रफ कर देता है, मिटा देता हूं मैं इसे। ये है आपका x अक्ष और ये है y अक्ष और ये है x डैश अक्ष। ठीक, और ये है y डैश अक्ष। ये होता है हमारा प्लस की दिशा। तो यहाँ पर सब जितने भी पॉइंट होंगे वो प्लस के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये देखो कितने मैक्सिमम नंबर है, 10 तक है, तो 10 तक सभी जगह प्लॉट कर दो। यहाँ होगा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ होगा 10। ये प्लस की दिशा में x अक्ष की, ये प्लस की दिशा है y अक्ष की, तो यहाँ पर भी प्लस की होंगी। यहाँ होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ 10। ठीक है, अब ये जो x अक्ष की दिशा है ये माइनस की होती है इधर, तो इधर आएंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9 और माइनस का 10। ठीक है, ये भी y अक्ष माइनस की होती है इधर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, थोड़ा दूर लिख दूँ उसे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9 और माइनस का 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस पे हमने नंबर दर्शा लिए। ठीक, अब हमें यहाँ पर प्लॉट दर्शाना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x का मान दे रखा है 0, तो 0 कहाँ है, यही है हमारे पास। ठीक है, और y का मान कितना है 10, तो y अक्ष पर 10 कहाँ है, ये है, एक पॉइंट यहाँ मिल गया आपको। ठीक, फिर इसके बाद x अक्ष पर 1 कहाँ है, x अक्ष पर 1 ये है। ठीक, और y अक्ष पर कितना है 9, यानी y अक्ष पर आपको चलना है 9 पर, 9 दूरी पर, और x अक्ष पर 1 पर। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों को आप मिला देंगे इस तरह से। यहाँ से 1 देखेंगे, 1 की सीट पे कहाँ आ रहा है, ये मिल गया 1 पॉइंट। ठीक है, फिर x बराबर कितना है 2, तो x अक्ष पर देखना है आपको 2, ये हैगा। ठीक, y अक्ष पर कितना है 8, तो y अक्ष पर कितना है 8, ये है।
तो 2 और 8 को मिलाओ, यहाँ से 8 ये है और 2 ये है, मिला दो इसको। मैं डॉट डॉट करके दर्शा दे रहा हूँ, ये आ गया। ठीक, अब ये जो पॉइंट निकल का है इनको आप पटरी की सहायता से सीधे सीधे मिला दोगे। ठीक है, तो मैं इसे मिला देता हूँ और ध्यान रखना ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी आनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो ये थी आपकी समीकरण 1 के लिए, इसे लिख देंगे हम समीकरण 1। फिर दूसरी देखते हैं। अब यहाँ पर x बराबर कितना है 0, तो x अक्ष 0 यही रहेगा। y अक्ष पर कितना है -4, तो -4 ये है y अक्ष पर, y अक्ष ये है आपकी, -4 ये है, तो ये पॉइंट हमारा यही रहेगा। ठीक, अब इसके बाद x अक्ष का मान यानी x अक्ष पर कितना चलना है आपको 1, तो 1 ये हैगा। ठीक, 1 ये हैगा, यहाँ से चलना है आपको। और y का मान कितना है -3, तो -3 कहाँ है ये 1 और -3 को मिलाओ, -3 यहाँ आ गया है, ये पॉइंट मिल गया आपको। मैं थोड़ा इसे छोटा करके लिख दूँ ताकि पॉइंट दिखाई दे जाए आपको। -3। ठीक, अब इसके बाद चल रहा है आपको x अक्ष पर देखना है कितनी है 2, तो x अक्ष पर कितना मान है 2 ये हैगा। ठीक, और y अक्ष का मान कितना है -2, तो x अक्ष के प्लस का ये है और y अक्ष -2 ये है, इन दोनों को मिला देंगे आप। यहाँ से चलेंगे, यहाँ से देखेंगे, ये निकलता है। अब इन तीनों डॉट को मिला देंगे, तीनों पॉइंटों को मिला देंगे इस तरह से बिल्कुल सीधा, ये। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लाइनें टच हो रही हैं, यहाँ टच हो रही हैं, वही इसकी आंसर है, वही इसकी क्या है आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये देखना है आपको कि ये दोनों लाइनें कहाँ पर टच हो रही हैं, एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, और जहाँ काट रही हैं वहीं पर इसका आंसर दे रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक करें, देखो इधर ये किसके सीधा आ रहा है, इस 4 के सीधा आ रहा है ये, तो इसका मतलब यहाँ पर जो y अक्ष पर मान कितना है इसका 4 आ जाएगा। x अक्ष पर देखो ये किसके सीधा आ रही है, यहाँ से इस 7 की आ रही है ये, तो इसका मतलब x का जो मान है वो 7 है और y का मान कितना है 4, तो इसके जो आंसर आएंगे 7,4 आएंगे। अर्थात यहाँ पर x का मान कितना आया, x बराबर 7 आया और y बराबर कितना आया 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x क्या माना था हमने, लड़कियों की संख्या, तो इसका मतलब जो लड़कियों की संख्या निकल के आई वो कितनी आई 7, और लड़कों की संख्या y का मान कितना आया निकल के 4, तो लड़कों की संख्या निकल के आई 4 और यही आपके आंसर, ये लड़कियों की संख्या और ये लड़कों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफीय विधि द्वारा आंसर सरलता से निकाल लेते हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब प्रश्न नंबर 1 का। सेकंड क्वेश्चन हमने पहले लिख लिया है। दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। क्या है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य जो है वो 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो हमने बताया था कि जिनका मूल्य हमें ज्ञात नहीं होता है उनको हम चरराशि मान लेते हैं, अर्थात x और y मान लेते हैं। ठीक है, और क्रम से मानते हैं, जो पहले दिया उसको x मानेंगे, जो बाद में दिया उसको y मानेंगे। ठीक है, यही सबसे बेहतर तरीका है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं।
तो हमसे क्या पूछा पहले, पेंसिल का मूल। तो पेंसिल का मूल मान लेते हैं हम, माना पेंसिल का मूल बराबर x रुपया मान लिया हमने। ठीक, अब क्या याद कर रहे हैं हमें, कलम का मूल। तो कलम का मूल क्या मान लेंगे, y रुपया। पहले क्या याद करना है हमें, समीकरण युग्म बनाना है दोनों का। ठीक है, अब यहां से समीकरण युग्म बनाते हैं, इसका विशेष ध्यान देगा। ठीक है, ये किसके अनुसार है, प्रश्नानुसार। तो यहाँ लिख देते हैं हम, प्रश्न में जो भी कहा गया है उसके अनुसार, अर्थात उसे कहेंगे हम प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसे और आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे मान लेता हूँ पहली शर्त, पहली कंडीशन, और इसे मान लेता हूँ दूसरी कंडीशन। ठीक है, तो इसे लिख देता हूँ मैं शर्त नंबर 1, शर्त फर्स्ट। तो शर्त फर्स्ट में पहली क्या निकल के आएगी, देखते हैं समीकरण। पहला दे रखा है 5 पेंसिल। ठीक है, तो पेंसिल का मूल कितना मान लिया हमने, x। तो 5 पेंसिल का मूल कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, 5x। फिर इसके बाद क्या पूछा गया हमसे, 7 कलमों का। तो कलम का क्या मान लिया मैंने, y रुपया। तो यहाँ पर 7 कलम का कितना मूल्य हो जाएगा, 7y रुपये। तो ये हो जाएगा 7y बराबर, इन दोनों का कुल मूल्य कितना था, 50 रुपये। तो बराबर हो जाएगा 50 रुपये। ठीक है, ये आ गई आपकी समीकरण 1 निकल के। ठीक, अब देखते हैं सेकंड शर्त क्या है आपकी, शर्त नंबर 2। तो दूसरी शर्त क्या दे रखी है कि 7 पेंसिल। अब पेंसिल का मूल्य क्या माना था हमने, x। तो कितनी पेंसिल का, 7 पेंसिल का। 7 पेंसिल कितना मूल्य हो जाएगा, 7x प्लस कितनी कलम है, यहाँ पर 5 कलम है, और कलम का मूल्य क्या माना हमने, y। तो कितने हो जाएगा 5 कलमों का मूल्य, 5y। टोटल कितने का है, 46 रुपए का। तो बराबर हो जाएगा 46। ये आगे समीकरण 2। ठीक है, ये दोनों समीकरण को ही हम कहते हैं समीकरण युग्म। ठीक, यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और यही आपको पहले बनाना था समीकरण युग्म। ठीक है, समीकरण युग्म बना लिया। अब हमें क्या करना है, उनको ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम x और y के पॉइंट निकालते हैं। कैसे, तो इस तरह से पहले समीकरण, इस तरह से हम कुछ सारणी बना लेते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सबसे पहले निकाल रहा हूँ समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए। ठीक, ये है आपका x और ये है आपका y। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 के लिए निकाल लेते हैं। समीकरण 1 क्या दे रखी है अभी, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रफ कार्य कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 दे रखी है हमारे पास 5x प्लस का 7y बराबर 50। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको यहाँ पर x और y के ऐसे मान लेने हैं जो पूर्णांक हो। अगर यहाँ पर पॉइंट में होगी तो दर्शाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन गलत नहीं होगा, और उससे भी जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ तक पूर्णांक लेना होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं x बराबर 0 रखता हूँ, x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ से देखता हूँ y का मान क्या निकलेगा। यहाँ हो जाएगा 5, x का मान 0, तो 5 गुणा 0 प्लस 7 y बराबर 50। ये हो जाएगा 0 पूरा, तो यहाँ रह जाएगा 7y बराबर 50। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 50/7। अब देखो 7 से इसमें भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर x बराबर 0 पर y का मान पूर्णांक नहीं आ रहा है, तो आपको x बराबर 0 नहीं लेना है, क्योंकि इस y के मान को दर्शाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, अब मैं x बराबर 1 रख के देखता हूँ। ठीक है, x बराबर 1 रखूंगा यहाँ पर, तो
1 की 5 से गुणा करूंगा, 5 को 5 हो जाएगा, ये इधर को जाएगा, इसमें से कट जाएगा, कितना बचेगा 45। क्या 7 से 45 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 7 चला जाएगा, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, नहीं जा रहा। ठीक है, तो फिर x बराबर 2 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, इधर जाएगा, इसमें से घट जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। फिर यहाँ पर x बराबर 3 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 3 15, इसमें से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 4 1 3। अब ये 35 आ गया, 35 7 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर अब क्या है, हम 3 रख लेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये x बराबर 3 रखेंगे, यहाँ पर इसकी गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 5 3 15 प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ से 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 15, इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा 5 और यहाँ 3, 7y और y बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, तो y का मान 5 आ गया। इसका मतलब x बराबर 3 लेने पर y का मान 5 आ रहा है। तो यहाँ पर रख देंगे हम x बराबर 3 और y का मान आ जाएगा 5। ठीक है, फिर ऐसे ही और चेक कर लेना अभी दोस्तों। तो मैंने आपको पॉइंट निकालना सिखा दिया है, तो इस तरह से मैंने पॉइंट निकाल लिए हैं और ये वाले पॉइंट निकल के आए हैं। तो अब हम देखते हैं ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं एक्सिस खींच लेता हूँ, ये स्केल से खींचना, फिर आपकी बिल्कुल सीधी आएगी। ठीक है, तो यहाँ होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ 1 में से इधर दर्शा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर माइनस की एक्स अक्ष है हमारी, तो यहाँ होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10, माइनस का 11, माइनस का 12। इधर होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10, माइनस का 11, माइनस का 12। ठीक, ये थोड़े ज़्यादा ही छोटे हो गए, इसे मैं थोड़ा दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ होगा माइनस का 1, यहाँ माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस प्लस के होंगे ये सब, सॉरी, 10 11 12। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले समीकरण 1 के लिए देखते हैं क्या ग्राफ होगा। ठीक है, तो x का हमें दे रखा है मान कितना है 3, यानी x अक्ष पर हमें देखना है 3, तो x अक्ष पर 3 कहाँ है, ये है। मैं इसे थोड़ा ब्लू पेन से दिखा देता हूँ। ठीक, ये है x अक्ष पर 3। फिर y का मान कितना है 5, y का मान ये है 5 प्लस का। तो इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, डॉट डॉट करके मिला देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, फिर x का मान है हमारे पास माइनस का 4, माइनस का 4 ये है, y का मान कितना है 10, तो 10 और माइनस के 4 को हम मिला देंगे यहाँ से।
तो हमें मिल गया 8.8। अब क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से मिला देता हूँ ये। तो ये आ गया आप समीकरण 1 के लिए, ये ग्राफ बन गया समीकरण 1 के लिए। ठीक है, अब चेक करेंगे हम समीकरण 2 के लिए। तो x का मान दे रखा हमारे पास 3, अर्थात x का मान ये है 3, y का मान कितना 5, तो इसका मतलब पहला पॉइंट हमारा ये ही मिलेगा। ठीक, फिर x का मान दे रखा -2, तो -2 कहाँ है x अक्ष पर, ये है -2। ठीक, और y का मान कितना है 12 ये है। इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, यहाँ से -2 12, एक पॉइंट ये मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, यहाँ से हमें समीकरण 2 मिल जाएगी ये। तो ये आ गई आपकी समीकरण 2। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं वही इसका आंसर होगा। तो कहाँ कहाँ मिल रही है, एक तो ये 3 और 5, इसका मतलब x अक्ष का जो मान है 3, y का मान है 5, अर्थात हमारे पास जो पेंसिल का मूल आया है वो x है। x बराबर कितना है हमारे पास 3, तो पेंसिल का मूल आ गया 3 रुपये। ठीक, कलम का मूल कितना आ गया, y बराबर कितना है 5, तो कलम का मूल आ गया 5 रुपये। और यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ये थी आपकी ग्राफीय विधि और हमने सीखा था आज रैखिक समीकरण युग्म बनाना, इस पर कुछ क्वेश्चन करे थे। तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।